अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना काफ़ी दिनों के बाद हस्बैंड ने कहा कि आलू वाले पराठे खाने को दिल कर रहा है, तो मैंने कहा चलें ठीक है बना लेते हैं। तो मैंने सोचा कि जो ना हम यूजली घर में आटा यूज़ करते हैं ना, उसके पराठे क्रिस्पी नहीं बनते। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना उसमें मैदा मिक्स कर लेती हूँ, तो थोड़े क्रिस्पी वाले पराठे बनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो वो ना हैपन क्या हुआ कि मैंने ना एक डब्बे में ऐसे राइस फ्लावर रखा हुआ था, तो वो मैंने मैदे की जगह ना वो डाल दिया। तो अब मुझे ये हो रहा था कि ये ना हो के पराठे क्रिस्पी बनने की बजाय बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाले बने हों, क्योंकि हस्बैंड को क्रिस्पी पराठे पसंद हैं। तो खैर बड़े दिल से मैंने बनाए थे, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पता भी नहीं चला और टेस्ट में भी उन्हें ना अच्छे लगे। मैंने बाद में उनको बताया कि कुछ आपको फ़र्क फील हुआ? कह रहे नहीं कुछ भी नहीं। मैंने कहा वो ना इस तरह से मैंने चावल का आटा डाल दिया था उसमें। कह रहे नहीं मुझे नहीं इतना ख़ास फ़र्क नहीं फील हो रहा, अच्छे बने हुए हैं। तो शायद इसी वजह से ना पराठे थोड़े ज़्यादा ही वाइट वाइट से भी लग रहे थे। तो मैंने कहा इस तरह से ना अगर नेक्स्ट टाइम कभी कोई चीज़ बनानी हो तो ऐसे राइस फ्लावर जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है, दूसरे होल व्हीट आटे में मिक्स करके ना। तो आज है हमारी एनिवर्सरी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम गुजर गया, और टाइम जो है ना वो बहुत ही जल्दी ऐसे लग रहा है जैसे कल की बात होती है, इतने साल गुजर गए इस बात को भी। तो हस्बैंड आज अलैन जाने की तैयारी कर रहे थे, और मैं उन्हें बार बार कह रही थी कब तक आ जाएंगे, क्या आपका प्लान है? तो कुछ भी नहीं बता रहे थे। वो अपनी तरफ से मुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में थे और मैं उन्हें सरप्राइज़ करने के चक्कर में थी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो ना ऐसे तैयार श्यार होके निकले हैं। तो जिस किसी कस्टमर के साथ उनकी मीटिंग थी ना, उन्होंने ना कह दिया कि मैं तो अबू धाबी आ गया हूँ, तो आज मैं आपसे नहीं मिल सकता। तो इसलिए फिर उनका जाना कोई बनता नहीं था। फिर उनकी कॉल आ गई, मुझे कह रहे मैं घर वापस आ रहा हूँ, तो तुम क्या कर रही हो, क्या प्लान है तुम्हारा? तो मैंने ये सोचा हुआ था कि अच्छा सा खाना बनाती हूँ घर में, और कपड़े शपड़े रेडी करती हूँ, खुद भी तैयार हो जाऊँगी, रोहान को भी करूँगी, तो उन्हें ना अच्छा लगेगा कि चलो आज एनिवर्सरी है तो देर इज़ समथिंग स्पेशल। तो उन्होंने अपनी तरफ से क्या प्लान किया होता, घर आए ना तो फिर उन्होंने बताया मुझे, कह रहे मैं ना यहाँ से निकलता ही लुलू गया, तो उन्हें मैंने कहा कि डाइट केक अवेलेबल है, मतलब जो स्वीटनर डाल के बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा ना जो स्पंज होता है केक का वो दुबई से बन के आता है, तो इसलिए ना आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा, तो ऐसे अर्जेंट बेसिस पे तो नहीं हम बना के दे सकते। कह रहे फिर मैंने ना फ्रेश क्रीम और फ्रेश फ्रूट्स के साथ ना एक केक ऑर्डर कर दिया। तो जब मेरा अलैन जाने का इरादा जो पोस्टपोन हुआ ना, तो मैं आया दोबारा से लुलू में। तो उन्होंने कहा कि ये हमने आपके लिए बनाया। तो कह रहे जस्ट स्ट्रॉबेरीज लगाई उसके ऊपर, तो मुझे तो ख़ास पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप ना लें। तो लिहाजा कह रहे मेरा तो ये ना प्रोग्राम ख़राब हो गया है, मैंने सरप्राइज़ करना था कि केक वगैरह कट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, तो वो तो अब नहीं है, तो चलो मेरे साथ केक लेने चलते हैं। मैंने कहा आप छोड़े अब केक को, अब हम बड़े हो गए हैं, रहने देते हैं केक शेक कट करने को। तो मैंने जो तैयारी की हुई है, मतलब जाने की, बाहर जाने की, तो कपड़े वगैरह रेडी करते हैं तो बाहर चले जाते हैं, खाना रहने देती हूँ मैं, घर बनाने को बाहर ही खा लेते हैं। तो कह रहे चलो ठीक है इस तरह से कर लेते हैं। यूँ हमारा प्लान जो है ना टोटली चेंज हो गया, जो उन्होंने सोचा था सरप्राइज वो भी खत्म, और जो मैंने सोचा था वो भी खत्म। यहाँ पे मैं ना कपड़े रेडी कर रही थी, मैंने कहा रेड थीम के साथ ना आज सारी ना ड्रेसिंग करते हैं। रोहान के कपड़ों की समझ नहीं आ रही थी कि कौन से वाले डालूं। तो खैर उसको पहले मैंने वो लाइनिंग वाला रेड डाला, फिर दूसरा, तो उसको कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर बाद में हस्बैंड ने ना उसका वो वाला ड्रेस भी चेंज कर दिया, कह रहे नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा इसको। जब हस्बैंड ऐलान के लिए निकल गए ना, तो मेरा ये प्लान बना था कि मैं ना चलो घर में ही ऐसे स्वीटनर डाल के ना तो डाइट केक बना लेती हूँ, तो साथ में ना 1-2 डिशेस बना लूँगी उनकी पसंद की। तो फिर मैंने बाद में सोचा कि एनिवर्सरी है, आगे पीछे भी हम किचन में ही काम कर रहे होते हैं, जब आएंगे वो तो मे भी मैं रेडी होने का भी टाइम ना मिले, वही किचन में ही मैं बिज़ी हो जाऊँ, इतना ज़्यादा काम शुरू कर लूँ कि ख़त्म ना हो मुझसे। तो इससे अच्छा है कि ये वाला ना खुद खाना बनाने वाला प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर देते हैं, तो बाहर ही खाना ना खाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। अगर वो लेट भी आए हस्बैंड तो चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, हम चले जाएंगे। तो वो बस बाय चांस इस तरह से हो गया कि वो ना खुद भी वापस आ गए। तो बस फिर ना प्लान बन गया हमारा बाहर निकलने का। यहाँ पे ना मैं अपनी मेकअप की चीज़ें वगैरह निकाल रही थी। अब तो ना बस ओकेजनली मेकअप ही होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर आपने कहीं जाना हो तो फिर ये है। दूसरा ये भी वजह हो जाती है कि अगर बाहर जाते हुए अबाया पहन के जाना हो ना, तो फिर यही होता है कि छोड़ो अब क्या मेकअप करना, या फिर लेडीज़ की गेट टुगेदर हो तो उसमें फिर भी चलो बंदा
थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन करना चाहिए ऐसे ना, छोड़ नहीं देना चाहिए सारी चीज़ों को ना। ये वाला ड्रेस जो था वो मैंने प्रेस करके रख लिया हुआ था, मे भी आप लोगों को याद हो मेरे पाकिस्तान वाले व्लॉग्स में आपको मैंने दिखाया था। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हालांकि काफ़ी दफ़ा मैं पहन चुकी हूँ इसको। इस बार ना पाकिस्तान से आते हुए कुछ ना मैं अपने रेशमी ड्रेसेस ले आई थी, क्योंकि ऐसे ही पड़े रहते हैं पाकिस्तान में। जब हम जाते हैं तो कभी कभी पहने जाते हैं, कभी नहीं, ऐसे ही रहते हैं। तो मैंने कहा एक दो ले आती हूँ, यहाँ पे ना पहन लूँगी। यहाँ पे हम लोग आगे हैं अजमान, और रमादा होटल में ना है एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा, किंग्स ग्रिल के नाम से। तो वहाँ पे हम लोग आगे थे। अभी हम लोग ना खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि एकदम से ना मुझे एक बच्चा नज़र आया। मैंने कहा ये बच्चा तो मैंने ना कहीं देखा देखा सा है। तो वो थोड़ा सा आगे हुआ ना, तो पीछे ही मुझे साथ ही वो नोश नज़र आ गई। नोश व्लॉग्स काफ़ी फेमस चैनल है उनका। तो मैं ना एकदम जैसे बंदा हैरान सा हो जाता है। अच्छा, वो ना एक टेबल छोड़ के हमारे साथ वाले टेबल पे ही बैठ गए। तो अब मुझे ये था कि वो लोग ना खाना ख़त्म करें तो मैं ना उनको मिलने के लिए जाऊं। तो सारा टाइम जब मैं खाना खा रही थी मेरा ध्यान उनकी तरफ ही लगा हुआ था कि ये ना हो हम इधर लग जाए, खाना खाते रहे और वो लोग फारिग होके चले जाएं। पूरी फैमिली थी, वो शायद कहीं से आ रहे थे। मैंने हस्बैंड को भी ना बताया, मैंने कहा इनके व्लॉग्स वगैरह मैं देखती हूँ और काफ़ी अच्छे होते हैं इस तरह से। तो कह रहे देखो सिंपल सी फैमिली है, उनमें कोई वो चीज़ नहीं है कि शो शाह वाली चीज़ नहीं है। तो उसके बाद फिर जब खाना खा लिया, वो लोग भी स्वीट्स वगैरह खा रहे थे, तो मैं फिर उठी हूँ तो उनको मिली हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। जिस तरह की वो वीडियोस में नज़र आती है ना, उससे रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि मुझे वो बहुत ही स्वीट और हम्बल सी लगी हैं। और बार बार मैं उनको कह रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं आपको ना, फैमिली टाइम है आपका, आपको डिस्टर्ब करूँ। तो मुझे यही बोल रही थी नहीं आप लोग भी मेरी फैमिली हो। तो वो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा भी एक चैनल है, लेकिन मैं अभी छोटी यूट्यूबर हूँ। तो इस बात पे काफ़ी वो ना हंसने लग गई। बच्चे भी उनके काफ़ी माशाल्लाह से वेल मैनर्ड है, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने फिर अपने हस्बैंड को बताया कि इनकी एनिवर्सरी है, तो वो भी फिर मेरे हस्बैंड को मिले और उन्होंने अपने नंबर वगैरह भी एक्सचेंज किए। हस्बैंड बाद में पूछ रहे कि आपने लिया उनसे नंबर। मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता, वो काफ़ी एक तो बिजी पर्सन है और दूसरा ये कि काफ़ी फेमस है, तो मे बी उनको खुद भी अच्छा ना लगता हो। और इस तरह से होता है ना कि लोग नंबर ले लेते हैं, फिर बाद में तंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि इस चीज़ में गाइड कर दे, ये कैसे है वो कैसे है। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि मे बी वो देना ना चाह रही हूँ, तो मैं ऐसे कह देती। तो बस ना काफ़ी दफ़ा शारजा मैं गई हूँ, तो मुझे यही होता था कि हो सकता है मुझे यहाँ नज़र आ जाए कहीं, क्योंकि वो अक्सर वहाँ ना डिस्काउंट सेंटर गई हुई होती हैं। तो जब यहाँ पे मैंने देखा ना उनको, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। एक अजीब सा ना फीलिंग हो रही थी कि एक बंदा है कि आप उसको, आपके लिए सेलिब्रिटी की हैसियत रखता है, आप बहुत उसको लाइक करते हैं, एकदम से आपके सामने आ जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। बच्चे भी ना रूहान से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनका छोटा बेटा जो है मिशी, वो बार बार रूहान को कह रहा था मामा ही सो स्मॉल, ही सो स्मॉल। और रूहान भी खूब उसके साथ ना प्यार कर रहा था, भाई भाई करके ना उसको मिल रहा था। जो बच्चे घरों में अकेले रहते हैं ना, तो वो ऐसे उन्हें कोई और बच्चा नजर आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा बड़ा जो है ना, वो भी इसी तरह से था, जब अकेला होता था ना तो बाहर जाके दूसरे बच्चों को देख के बहुत ही खुश होता था। मैंने जब उनसे कहा कि मैं आपके साथ एक पिक्चर ले लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ले लें, कोई मसला नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप मुझे चैनल का बताओ, मैं ना आपको शॉर्ट आउट दूंगी। तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसे अजीब लग रहा था कि मैं उन्हें खुद से इस तरह की बात कोई बोलूं। और एक बड़ी यूट्यूबर होने के नाते उन्होंने इस तरह की ऑफ़र करवाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, वरना लोग तो ना इस तरह की बात भी नहीं करते। कुछ लोग तो इस तरह के भी होते हैं कि जो थोड़े फेमस हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसे पब्लिकली किसी से मिलते भी नहीं है, अगर मिले तो थोड़ा एरोगेंसी होती है उनमें। लेकिन मुझे तो वो बहुत ही ज़्यादा ना काइंड और सॉफ्ट सी लगी है बात करने में, और बड़ी अपनाइयत सी फील हुई है। ऐसे नहीं लग रहा था कि हम फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहे हैं। खैर एनीवे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत मज़ा आया। और मैं तो यही कहूँगी कि मेरी एनिवर्सरी की खुशी जो थी ना, वो डबल होगी नौश से मिलके। अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, आमीन। तो बस फिर खाना वगैरह खाने के बाद वो लोग भी चले गए, क्योंकि रेस्टोरेंट का टाइम भी ख़त्म हो रहा था, और हम लोग भी वापस आ गए। और सारे रास्ते ना हम उनकी ही बातें करते हुए आए। और जब घर करीब आ गया तो एकदम से मुझे याद आया कि हमने तो गिफ्ट लेने जाना था। तो हस्बैंड कह रहे चलो अब रहने दो, अभी रात के 12 बज गए हैं, अब हम वापस आ गए हैं, गिफ्ट जो है ना वो फिर कभी से। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली आप लोगों को भी मेरा ये एनिवर्सरी का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।